रोहित शर्मा अब हमारे देश में MS धोनी के बाद दूसरे नंबर के सबसे सफलतम कप्तानों में शुमार हो गए हैं। और इस चैंपियन ट्रॉफी में की जीत इसलिए भी माने रखती है क्योंकि कितना लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कितना आलोचनाओं को झेलना पड़ा रोहित शर्मा और मोहम्मद शामी को। उसके बावजूद भी ये चैंपियन ट्रॉफी भारत की झोली में आई। ये हमारे देश के असली हीरो। अगर अनुसरण करना है तो इन्हें करो। बहुत ज़रूरी है इनके जैसे लोगों को अनुसरण करना। देश को अगर सही मायने में प्रगति की राह पे आपको ले जाना है तो। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत ली है। इसके बधाई के हकदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के असली जो हीरो है वो है। कितने आलोचनाओं का सामना किया उन्होंने। दो तीन दिन पहले ये ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन मैं सोच रही थी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें क्या वीडियो अभी नहीं बनाने की सोच रही। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर धर्म, जाति ये सब हो रहा है, मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ हमने ट्रॉफी ही नहीं जीती, एक प्रेरणा भी बनी है सबके लिए। ये जो सीरीज है एक प्रेरणा भी बनी है सभी के लिए। एक सीख देती है इस देश के हर उस इंसान को जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है। और खासकर बड़े बुजुर्गों तो छोड़ो, उन बच्चों के लिए जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए ये चैंपियन ट्रॉफी एक बहुत बड़ी सीख है। अगर जो इंसान समझदार होगा, समझ तो बहुत अच्छे से गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस चैंपियन ट्रॉफी में रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी को कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मैं देश के उन सभी लोगों को कहना चाहूंगी जो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हारी तरह ये भी सोचते तो फिर क्या ये जीत पाते चैंपियन ट्रॉफी? सवाल ही पैदा नहीं होता। रोहित शर्मा को एक महिला सामना में, मोहम्मद कुछ नाम है उसका, कांग्रेसी नेता है, मुझे नहीं पता उनका नाम, ध्यान में नहीं आ रहा। उन्होंने उनके मोटापे पे उनकी आलोचना की। कितना शर्मनाक है। और इनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है उन्होंने। रोहित शर्मा जी जिन्होंने ICC हमें पिछले साल विश्व कप T20 विश्व कप के बाद ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत की झोली में ला दी है। वो तब भी उनका साइज वही था, उनका साइज आज भी वही है। अगर इनकी जैसी सोच वाले लोगों पे अपना ध्यान केंद्रित करते, क्या वो फिर ये सफलता हासिल कर पाते? क्या ये इस कीर्तिमान को स्थापित कर पाते? पूरी टीम का योगदान रहा होगा बराबर, लेकिन वो लोग जिन्हें इतना प्रेशर उनके ऊपर पहले होता, उसके बाद तुम उनका इतनी आलोचनाएं उन्हें सुननी पड़ती है। ये जाके देखें जरा मैदान में, तब पता चलेगा दूसरे की आलोचना करना कैसा होता है। उसके बावजूद भी इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा हमारे खिलाड़ियों ने, जीत का परचम लहरा के। मोहम्मद शामी, उनको उन्हीं की मुस्लिम बिरादरी ने जो है घेर लिया कि रोजे चल रहे हैं, तुम तो पानी पी रहे हो। जहाँ पे कि उनका समर्थन करते हुए दिखे जावेद अख्तर साहब भी। मैंने कहा ना, अच्छे और बुरे लोग हर जाति में, हर धर्म में हैं। हमें अपनी सोच को सही करना है। अगर ये लोग ये सोचते यार हम जाति को, वो हमें ये बोल रहे हैं, उस धर्म के लोग हमें ये बोल रहे हैं, तो ये तो फिर जीत चुके थे, तो पहले में ही बाहर आ जाते।
उन्होंने अपने कर्म को सर्वोपरि रखा। अगर आप कर्म को अपना धर्म समझोगे तो भगवान भी खुश होगा। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, वो तभी खुश होंगे जब आप, भगवान भी यही कहते हैं, अपने कर्म को धर्म मान के ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठता के साथ, पूरी जी जान से लगा के करो, फिर देखो फल। वही किया हमारे इन खिलाड़ियों ने, खासकर रोहित शर्मा जी ने और मोहम्मद शामी जी ने, दोनों ने बहुत ही इस तरह की आलोचनाओं को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपने कर्म को सर्वोपरि समझ के इसको ही अपना धर्म माना और सारी गलत चीज़ों को आलोचनाओं को नज़रअंदाज करते हुए चैंपियन ट्रॉफी भारत की झोली में डाली, वो पर कीर्तिमान स्थापित किया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कितने रन बनाए, किसने जीते। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जीत और ये खिलाड़ी, ये असली हीरो है हमारे देश के, हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को, जिनके कंधों पे बहुत सी हमारे देश का भविष्य अटका है, उन्हें इस सोच का अनुसरण करना चाहिए। तभी आप अपने देश को मजबूती के साथ आने वाले वक्त में संभाल पाओगे। सीख तो सभी के लिए ही है, सभी सीखना चाहिए, लेकिन मैं खासकर देश के युवाओं को कहना चाहूँगी, ये हमारे देश के असली हीरो है, इनका अनुसरण करो। ये बहुत बड़ी सीख देते हैं आपको कि अगर आपने अपने कर्म को अपना धर्म बना लिया, उस कर्म को आप अपना सब कुछ जी जान लगा के उस पर लग जाते हो, उसी को अपना धर्म मानते हो, तो सफलता निश्चित है। और दूसरी बड़ी बात, अगर ना भी मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, उससे कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा के खेला, सारी आलोचनाओं को नज़रअंदाज करके, हर उस कुंठित मानसिकता वाले लोगों की सोच को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ये ट्रॉफी भारत की झोली में डाल दी। ऐसे लोगों का अनुसरण करो और यही असली कर्तव्य है, यही असली भगवान कृष्ण ने महाभारत में कर्म प्रधान जीवन का संदेश दिया है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म को ही अपना धर्म मान लो और ऐसे हीरो को, ऐसे जो असली हीरो, इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानो, इनके पद चिन्हों पे आगे चलो। इसी के साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगी पूरे भारतीय टीम को और दिल से नमन उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने इन सब आलोचनाओं को नज़रअंदाज करके, दरकिनार करके जीत का परचम लहराया और एक युवाओं को, देश को, सभी को एक नई सीख दी, सबके लिए प्रेरणा भी वो बने। विश्व कप T20 जीतने के बाद, T20 जीतने के बाद रोहित शर्मा सबसे दूसरे नंबर के सफलतम कप्तानों में उनका नाम शुमार हो गया। इसी के साथ पूरी टीम को बधाई, जिन्होंने बहुत सारे आलोचनाओं को, सारे कुंठित मानसिकता वाले लोगों की अनसुनी करके अपने कर्म को सर्वोपरि माना, अपने कर्म को अपना धर्म माना और एक कीर्तिमान स्थापित किया। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से यही कहूँगी कि ये हमारे देश के असली हीरो हैं। इन्होंने सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं जीती, इन्होंने एक सीख भी दी कि अपने कर्म को सर्वोपरि माने, अपने कर्म को ही धर्म मानो, जाति और धर्म को भूल के। बाकी मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार।